हाफ ईयरली पेपर सॉल्यूशन में क्लास 10th में पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। तो वही सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट्स जॉइनिंग पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, कोई भी, मैंने मान लिया ए बी। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स 4,-3 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8,5। ओके, 4,-3 एंड कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास 8,5। अभी तक जो क्वेश्चन में दे रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। उसमें आगे बोल रखा है कि इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, एक पॉइंट है जो उसको 3:1 में डिवाइड करता है। उस पॉइंट के हमको क्या फाइंड करने हैं? कोऑर्डिनेट्स। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। लेट्स, हमने माना कि वो कोऑर्डिनेट्स x, y है और ये इसको इंटरनली डिवीजन करता है, यानी कि आंतरिक रूप से विभाजित करता है 3:1 में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो देखो, इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास। फॉर्मूला मैं आपको राइट कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला। अगर मैं इसको x, y की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? यस, जैसा कि हमने माना है। तो देखो, फॉर्मूला मैं राइट कर रहा हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि m1 m2 x1 x2 क्या है। अगला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखना, इसमें m1 और m2 क्या होता है। ये जो रेशियो होता है ना, इसको बोलते हैं m1 m2। कुछ टीचर्स इसको m/n लिखा देते हैं, तो यहाँ पे m1 की जगह n लिख देते हैं, m2 की जगह n लिख देते हैं, नो इश्यू। इसको बोला जाता है x1, इसको बोला जाता है y1। ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, कोई इश्यू नो। ठीक है, हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब मुझे बताओ, सारे मान आपको पता है, सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल, तो m1 इज 3 और x2 इसका मल्टीप्लाई में ना, तो x2 कितना है 8 प्लस m2 है आपका 1। m2 को मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ यानी 4 के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ अपॉन में। अब हमको वैल्यू पुट करनी है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 कोमा, m1 है आपका 3, y2 है आपका 5 प्लस m2 की प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, y1 के प्लेस पे -3। क्या पुट करेंगे? -3, बिकॉज ऑफ इट इज -3। m1 प्लस m2 वही हो जाएगा 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देना और आंसर आ गया एक तरीके से। 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 5 3 जा 15, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 28/4, ये हो जाएगा आपका 12/4, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7,4 3 12 एंड 7,3 इज द राइट आंसर। ये कंडीशन कब है? जब ये कौन सा डिवीजन हो? इंटरनली, जब इंटरनली डिवाइड करें। ओके, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसके लिए कुछ नहीं होता, इसमें माइनस आ जाता है बस। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरनली डिवीजन ही है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, इस बार हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यस, इजी सा क्वेश्चन था। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक हमारे पास 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। कितने मीटर की हाइट की? 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। उसके ऊपर एक टावर लगा है। उसके ऊपर क्या लगा है? टावर, यानी एक मीनार लगी हुई, एक टावर लगा हुआ है। ये टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 20 मीटर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्डिंग है। ये है बिल्डिंग की हाइट जो हमें क्वेश्चन में लिख रखी है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है,
आगे हमें लिखा हुआ है कि एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बॉटम एंड टॉप से जो एंगल है वो अर्थ के किसी पॉइंट से, बॉटम मतलब नीचे वाला, ओके, बॉटम मीन्स नीचे वाला और टॉप मीन्स ऊपर वाला, एंगल्स जो है वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब बात आती है 45 किसको लिखो, 60 किसको लिखो, मुझे बताओ। ये वाला एंगल और एक एंगल ये बनेगा यहाँ से, छोटा कौन सा, ये वाला, यानी ये होगा 45। ये वाला एंगल बड़ा है, ओपन ज़्यादा हो रहा है, यानी ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 60 है। आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और टावर की हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, ये जो हाइट है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने मान लिया h। अब मुझे बताओ आप इसमें कि हाइट ऑफ द टावर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें ये जो है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो हम इसमें लगा सकते हैं tan 40। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, A B C D, सपोज दैट मैंने ये नेम दे दिया। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या tan 45 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा क्या होता है, अगर मैं लिखूँ तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका tan थीटा, tan आपका 45, tan 45 होता है आपका 1, परपेंडिकुलर है आपका 20 मीटर एंड बेस इज, आपको इस क्वेश्चन में बेस दे रखा है क्या, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स एलिवेशन ऑफ टॉप द ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, फाइंड द टावर ऑफ हाइट ऑफ द टावर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको x मान सकते हो, या आपको गिवन नहीं है तो मैंने इसको x लिख दिया, या मैं a भी लिख सकता था। तो अब मुझे बताओ यहाँ से x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, x कितना आ गया 20 मीटर। अब हमको क्या करना होगा इस ये वाली हाइट निकालनी। अब मैं क्या करूँगा, पूरा वाला ट्राइंगल ये ले लूँगा। अब मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल का नाम क्या है ABD। सेम इसमें कौन सा एंगल लग जाएगा, एंगल 60, tan 60, क्योंकि वही हो रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है आपका tan थीटा होता है। tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा ना, ये इतना h है, ये 20 है, पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस h, क्योंकि पूरी हाइट हमें काउंट हो रही है ना, तो 20 प्लस h अपॉन, और बेस कितना है आपका x, और x कितना आया 20, तो मैं यहाँ 20 लिख सकता हूँ। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन 20। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू निकालना बहुत ईजी काम है, 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h, 20 इधर से इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये √3 माइनस 1 इक्वल टू h। तो आपकी जो हाइट होगी वो इतनी आ जाएगी। हाइट ऑलवेज बी इन द मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर होगा। क्लियर, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इसको राइट कर लीजिए। समझ आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जो कि 21 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये एक एंगल सबटेंड करता है, यानी कोई भी 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत इजी सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर बाई द आर। ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब आपको थीटा दे रखा है 60, सॉल्व, आर भी पता है आपको 21, पाई हो जाएगा 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, थीटा 60 बाई 360। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इजीली। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा आपका 3 से 7 3 जा 21,
3 2 जा 6, 2 से 22 11 बार, 11 मल्टीप्लाई 21, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आंसर आपका आ जाएगा 11 बन जाए 11 हो जाएगा 231 आ जाएगा आपका। मीटर सेंटीमीटर है, एरिया पूछा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सुनना, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप का है, कोन मतलब कोन की शेप का है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, सेमी जिसको हाफ बोलते हैं, तो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है ये, तो ये हमने मान लिया। अब उसमें क्या बोला है, बोथ रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कोन की जो हाइट है, और हाइट हमेशा ये होती है h, कोन की जो हाइट है वो इसकी रेडियस की इक्वल है, यानी ये 1 है तो ये भी क्या 1 होगी, 1 होगी, ओके। ये भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब मुझे बताओ इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, तो ये कौन है और ये कौन है, हेमिस्फीयर, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर सकता हूँ क्या, यस। आपको फॉर्मूले लर्न है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब टोटल जो सॉलिड बना, ठोस बना पूरा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपका, बताओ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, हाँ सॉरी हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 1/3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स में। इसका मीन्स आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई में आंसर निकालना है, मतलब ऐसे समझिए। तो पाई की जगह तो सिर्फ पाई लिख दो। अब रेडियस कितनी है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है 1 होगी ना, क्योंकि उसमें बोला था कि जो रेडियस है वही उसकी हाइट है, प्लस 2/3 पाई के प्लेस पे पाई लिखा, 1 का क्यूब हो गया। अब देखो इसको 1/3 पाई 1 1 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2π/3, यानी हो जाएगा आपका 3π/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा आपका पाई। तो आंसर ही इसका क्या होगा, सिर्फ पाई आंसर होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना, दोनों के जो वॉल्यूम होंगे उनको ऐड कर देना है और दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, और पाई के टर्म में आंसर निकालना है। उन्होंने एक कंडीशन हमको दी है कि इसकी जो हाइट है वो इसकी रेडियस के, ये जो हेमिस्फीयर की रेडियस है उसके इक्वल है, ये राइट कर लीजिए। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है आपके पास, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम द बैग। एक बैग से आपने एक बॉल को रेंडमली यानी बिना देखे और ऐसे ही निकाल लिया। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो हमें रेड और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ओरली हो जाता है वैसे तो। देखो एक हमारे पास क्या है बैग, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 कैसी बॉल्स हैं हमारे पास, ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रेंडमली फ्रॉम द बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब हमको प्रोबेबिलिटी पता होता है कि क्या होता है आपका, P इक्वल होता है अपॉन N, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको रेड बॉल की, कि वो जो बॉल है वो कैसी है, रेड। तो देखो P इक्वल होता है फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास, रेड बॉल्स, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं हम टोटल आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स।
मुझे बताओ फेवरेबल आउटकम्स यानी रेड बॉल हमारे पास कितनी है 3, क्योंकि जो रेड बॉल बैग में से निकलेगी वो इन 3 में से कोई भी निकल सकती है, यानी 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं होंगी। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास 8, क्योंकि हो सकता है कि ब्लैक बॉल भी निकल जाए, लेकिन रेड बॉल के निकलने की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। टोटल बॉल्स 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हुई 3/8, क्योंकि जो रेड बॉल है वो इन 3 में से कोई भी निकल सकती है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, नॉट रेड। अगला क्वेश्चन पूछा हमको नॉट रेड। देखो जब भी नॉट पूछा होता है तो एक फॉर्मूला होता है, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए। या आप देखो अगर रेड बॉल नहीं निकलेगी इसका मतलब है कि ब्लैक निकलेगी। उसने बोला कि रेड बॉल नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब पक्का है कि ब्लैक निकलेगी। तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसके लिए फेवरेबल आउटकम 5 और डिवाइड में 8, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 5/8। और किसी को चाहिए कि सर 1 माइनस पी डैश का फॉर्मूला होता है ना पी नॉट का, 1 माइनस पी, तो ये भी लग सकता है 1 माइनस 3/8। ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 5/8। दोनों तरीकों से सेम आंसर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब नॉट के लिए, जब सेम क्वेश्चन के लिए नॉट के लिए सॉल्व करते हैं तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, अब टेल आने के लिए निकालनी है तो उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए, सेम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मैं बता देता हूँ आपको। एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, तो एक्सटर्नल तो बाहर ही होता है, मैंने मान लिया पी पॉइंट है। इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है। टेंजेंट्स मतलब स्पर्शरेखा, यानी टच करती हुई 2 लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। और एक लाइन मैंने ऐसे ही यूं ड्रॉ कर दी। टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। हमें शो करना है कि टेंजेंट्स आर इक्वल, यानी ये मैंने पॉइंट ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, ये टेंजेंट्स है, मतलब हमें शो करना है पी ए इक्वल टू क्या है पी बी के, ये हमको शो करना है। ओके, ये हमको शो करना है। मुझे बताओ ये सर्कल होगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर होगा, इसकी कोई ना कोई रेडियस भी होगी ना रेडियस, ठीक है। अब हमको शो करना है। मुझे बताओ क्या मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। आपने कॉन्ग्रुएंटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई कॉन्ग्रुएंस की। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, मीन्स सर्वांगसम होगा, तो इसके बाई सीपीसीटी सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप, इस दोनों ट्राइंगलों को पहले मैं लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, पहले इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखो ओ पी इज द ओ पी के इक्वल, कॉमन साइड, ओके, एक चीज कॉमन हो गई। इसके अलावा ओ इस ट्राइंगल का ओ ए इस ट्राइंगल के ओ बी के इक्वल होगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ओ ए इक्वल टू होगा किसके? ओ बी के, वो सार रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को हम प्लूरल फॉर्म में रेडी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ एक एंगल बनाती है 90 बनाती है, ये थ्योरम आपको बताई गई है। तो देखो इसका भी है 90, इसका भी है 90, मिल गई 3 चीजें इक्वल। 3 चीजें हमें इक्वल निकालनी पड़ती है, आपको 9th क्लास में अच्छे से बताया होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी विच इज 90 डिग्री। तो कौन सी थ्योरम लगी इसमें? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ पी के, ए ओ पी पी ओ पी। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल, ये कॉमन है ही, तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा, तो पी ए इक्वल टू पी वी। और यही हमको क्या कर रहा था, प्रूव कर रहा था कि वो टेंजेंट्स आर इक्वल एंड पी एंड पी वी आर टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। मीन के लिए 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्शन मीन मेथड
इसके बाद एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसके बाद मीडियन और मोड के तो सिंगल सिंगल फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये रूट इसका कंप्लीट है, इक्वल टू होता है सेक ए प्लस टेन ए। हमको ये प्रूव करना है। ओके, तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम इसका एलएचएस पार्ट ले सकते हैं। एलएचएस पार्ट लेंगे हम इसका। एलएचएस पार्ट जो है इसका, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय एलएचएस। तो सबसे पहले आप एलएचएस को राइट कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए, रूट लगा दिया। अब मुझे बताओ, जब भी हमें नीचे कोई नंबर माइनस में लिखा रहता है उसको सॉल्व करना होता है, तो उसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। कॉन्जुगेट लेकर हम उसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए अपॉन में नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं, सेम नंबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इज होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। अब इसको 1 के स्क्वायर को 1 ही लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, ये स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को पूरे का एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इसको, प्लस साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन। अब एक बार ये देखो और एक बार इसका ये वाला पार्ट देखो, आ गया थे तो इक्वल टू लिखेंगे RHS, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन यही बन सकते हैं आपके, या तो एक्सरसाइज 8.1 से सीधा सीधा वैल्यूज देगा, या फिर ये वाला क्वेश्चन जो कि प्रूफ दैट वाले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपका कंप्लीट जो पेपर है वो सॉल्यूशन हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन बचे नहीं है। इसके अलावा मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन और हैं जो कि आपको अच्छे से आते हैं, कि उसमें हमें क्या क्या करना है। मीन के 3 मेथड है आपके पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अलावा मीडियन का एक फॉर्मूला रहता है और मोड का एक फॉर्मूला रहता है। एक मैंने आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये आपको लर्न कर लेना है। z मोड m मीडियन एंड x बार मीन रहता है, ये आपको लर्न कर लेना है। कंप्लीट चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छा पढ़ते रहिए। योर एग्जाम्स आर नियर एंड बेस्ट ऑफ लक।